हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2018 का एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर जो 2018 में हुआ था, थर्ड शिफ्ट का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को यहाँ पर 30 के 30 शिफ्ट जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मैंने अब तक जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं आप लोग को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैं आप लोग को 1 से 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आप लोग को वीडियो देखते समय दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे आप लोग रियल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन टाइप करके नहीं लाया हूँ, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐड किए मैंने। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों का रहने वाला है। यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोग को बता दूँ, एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर डिस्कस करने के बाद मैं आप लोग को ग्रुप डी का, आरआरबी जेई का और दोस्तों एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल पता चल सके, उसकी लैंग्वेज से आप लोग रूबरू हो सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, साइड में आप लोग पेन और कॉपी लेकर ज़रूर रखना और आप लोग उस पर लिखना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का चयन करना है जो दिए गए समूह से डिफरेंट है, यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्वनाथन आनंद इसका राइट आंसर होने वाला है। ये दोस्तों बाकी 3 से अलग हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर आप लोगों को लगाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कि दी गई श्रृंखला के आगे अगले 2 पद क्या होंगे। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह नेक्स्ट 2 पद दोस्तों यहाँ पर सीरीज में क्या होने वाला है। तो O15 और R16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे फ्रेंड्स पढ़ते हैं। यहाँ पर जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एकिनोडर्मेटा इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इक्वेशन सोल्व करनी है दोस्तों, आपको बताना है कि इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों 217.756 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रेशियो का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पानी और शरबत, मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का रेशियो आप लोगों का 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित अगर किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का दोस्तों रेशियो बताना है, जो कि आप लोगों का 23:7 इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऊर्ध्वपातन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। दोस्तों सब्लिमेशन की बात यहाँ पर पूछी गई है, तो अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। ठीक है, आप लोग का कथन दिया गया है पहला। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए कथनों के आधार पर माँ की आयु आप लोग को ज्ञात करनी है। पहला कथन है कि माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सेकंड कथन है पुत्र की आयु पुत्री से 24 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल सेकंड कथन ही इसमें पर्याप्त होने वाला है, फॉलो करता है, जबकि पहला अकेले पर्याप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। एक बात दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में कथन, निष्कर्ष, सिलोज्म, न्याय निगमन, वैन आरेख से संबंधित दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को इस टॉपिक को बिल्कुल ही कंठस्थ करना है, पक्का करना है। ठीक है, और बायोलॉजी के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं रेलवे में, तो आप लोगों को बायोलॉजी भी कवर करनी है बेटर तरीके से। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कथन निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है बैक टू बैक। भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। कथन दिया गया है पहला कि भावना की माँ राज्य में है। सेकंड, राज्य में का पुत्र सतीश है। तो इन दोनों में से कथन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों ना तो पहला कथन और ना ही दूसरा कथन इसका सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है।
यदि वे 60 रुपये कमाते हैं उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। दोनों का दोस्तों आप लोगों का हिस्सा पूछा गया है कि ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कितना होगा। ए का हिस्सा होगा 24 और बी का हिस्सा यहाँ पर होने वाला है 36। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दी गई सीरीज में दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों का क्या आने वाला है, तो जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बार मैं देख लेता हूँ, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग बताना है इन चारों में से। तो इथेनॉल का दोस्तों यूज किया जाता है टिंचर, आयोडीन में, खांसी के सिरप में और कई सारे टॉनिक बनाने में इथेनॉल का यूज किया जाता है। संख्याओं का दोस्तों माध्य बताना है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 3.5 इनका दोस्तों माध्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। इसको दोस्तों सोल्व करने पर आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है, इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस समय 56 तत्व मौजूद थे। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग यहाँ पर नोट करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, रघु ने एक खिलौने को 45 रुपये में खरीदा और 15% के लाभ पर दोस्तों उसको सेल कर देता है। खिलौने का दोस्तों आप लोगों को एसपी का मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य आप लोगों का 51.75 इसका आंसर आने वाला है। इतने रुपये में बेचा। कथन निष्कर्ष से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन से कथन निम्न प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स का मान आप लोग को ज्ञात करना है। पहला कथन है, धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का योग 52 है और संख्या का अंतर 2 है। यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही है, केवल पहला कथन पर्याप्त है जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। दोस्तों जिस कैंडिडेट ने इस तरह के क्वेश्चन यानी कि ये वाले क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन से संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन सही कर दिए, वो दोस्तों दूसरे स्टूडेंट से बाजी मारने वाला है, उसका नंबर सिलेक्शन ज़्यादा चांस है, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आप लोगों को अदर कैंडिडेट से डिफरेंट बनाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस पर कार्य बताना है कि कितना कार्य होगा, तो दोस्तों 98 जूल इसका राइट आंसर होने वाला है। जबकि जी का मान दोस्तों यहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान दिया गया है 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन किया जाता है, तो दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण लॉ के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय घोल के बीच से दोस्तों बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाता है, तो दोस्तों ये NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 में विघटित हो जाता है। इसी से संबंधित दोस्तों पिछले पेपर में पूछा गया था कौन सी गैस निकलती है, तो वहाँ पर Cl2 आंसर ऑप्शन दिया गया था। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि भारतीय मूल की इंदिरा नूई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की CEO थी, दोस्तों पेप्सिको इसका राइट आंसर होने वाला है। CEO से भी दोस्तों क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010, 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक माह वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उनमें एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वह विशेषता है, तो दोस्तों 2017 इसका राइट आंसर है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, दोस्तों स्नेल जो कि अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्वनि का वेग होता है दोस्तों यहाँ पर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का रेशियो दोस्तों आप लोग को अनुपात दिया गया है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दोस्तों सभी का बताया गया था 56 था।
उनकी वर्तमान आयु बतानी है तीनों की दोस्तों। तो कविता की दोस्तों 16 थी, रजिता की 28 उम्र थी और हरिता की 36 उम्र थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों का 2018 में पेपर हुआ था, तो रेलवे में करंट के पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2016 का आप लोगों से करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2016 के रियो ओलंपिक में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों पीवी सिंधु जी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न को पढ़ें और दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर देना है। क्या सरकार को नए उद्योगों को अनुमति देना बंद कर देना चाहिए? तर्क पहला दिया गया है आप लोग को आर्गुमेंट कि हाँ, नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं। सेकंड तर्क दिया गया है नहीं, नए उद्योग रोजगार में सुधार लाते हैं और देश की आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। तो इसी के आधार पर दोस्तों आप लोगों को बताना है तर्क दोनों सही है, एक सही है या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल दूसरा तर्क ही इसमें राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, कौन सा है दोस्तों? IAA। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर माध्यिका पूछी गई दोस्तों, यदि एक अनुक्रम AX स्क्वायर n तक है तो दोस्तों पदों की संख्या विषम है। तो आप लोगों को इसकी माध्यिका बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा AX⁴n/2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कथन दिया गया है, कथन को दोस्तों आप लोगों को 100% राइट मानकर ही चलना है। कथन दिया गया है, यह स्केल पारदर्शी है, ठीक है। निष्कर्ष पहला है, स्केल शीशे का बना है। सेकंड निष्कर्ष है, स्केल प्लास्टिक का बना है। अब आपको बताना है कि निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा सही है। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 182/132 को दोस्तों सरलतर रूप में कन्वर्ट करना है, तो 7/5 इसका सिंपल फॉर्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत के क्रिकेटर के लिए जुनून का वर्णन किया है? अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यहाँ पर 33 क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्याप्त होंगे? दिए गए कथन में XYZ का मान ज्ञात करना है। कथन आप लोग को दिया गया, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे से दोस्तों बेटर बनाने वाले हैं। इनको दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। पहला कथन है x+y = 12, x+z = 4। सेकंड कथन है x-y = 6। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, जो कि बताया गया केवल पहला पर्याप्त है, जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से रिएक्ट करती है? तो पोटेशियम इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 3 सत्रों में अपना वजन 5 किलोग्राम बढ़ाएं, एक विज्ञापन में बताया गया था। पूर्व धारणा दी गई है पहली, यदि आप 6 सत्रों में भाग लेते हैं तो आपका वजन 10 किलोग्राम तक कम हो जाएगा। सेकंड पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशन बताया गया है कि कंपनी वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा पूर्व धारणा सही है, अंतर्निहित है? तो दोस्तों ना तो पहला और ना ही सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 36वां क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भाषा में दोस्तों ट्री को अगर ये लिखा जाता है USFF, उसी भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा? तो मैंगो को OPHNB लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला का अगला पद दोस्तों आपको बताना है कि नेक्स्ट पद क्या होने वाला है। तो 18P इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु m गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों 4k होने वाली है। पहली गतिज ऊर्जा के 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी के बेटे के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया था? दोस्तों रमन ने
पुत्र को पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। में से बताना है आप लोग को 24, 60 और 90 का में से कितना होगा दोस्तों, 6 इसका में से होने वाला है। महत्तम समापवर्तक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के पुत्र का भाई है तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, कजिन से संबंधित है, यानी कि भतीजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 53,412 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 क्वेश्चन है कि साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में क्या करा, सेल कर दिया। वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है। सीपी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 350 रुपये, 350 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहाँ वह रहते थे और जहाँ उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है, कहाँ पर, बोस्टन में दोस्तों, बोस्टन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर दोस्तों प्लस का अर्थ आप लोग को डिवाइड बताया है, डिवाइड का अर्थ नेगेटिव, नेगेटिव का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ पॉजिटिव बताया गया है, तो इस समीकरण में इम्प्लीमेंट करना होगा और आंसर बताना होगा क्या होगा। तो 10 दोस्तों इसका सोल्व करने पर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 46 क्वेश्चन है, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 30% का लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों 247 रुपये इसको सोल्व करने पर आने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर 47 क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस दोस्तों क्या होता है, यानी कि मुख्य फोकस की आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन सीधा सीधा पूछा गया है। ऑप्शन में आप लोगों को डेफिनेशन सीधा सीधा बताया गया है। देख सकते हैं, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होकर बाद में होने के बाद पारित होती है। यह मुख्य बिंदु से इसी बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ये आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48, उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया था। श्री श्री रविशंकर इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। जी की वैल्यू दी गई है गुरुत्व त्वरण की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सामान पर उनके द्वारा किए गए कार्य की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों 625 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कि 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण की मान बताना है, कितना था। तो 11.5 डिग्री इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि गुणा का अर्थ यहाँ पर माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो आप लोग को इस इक्वेशन में रखकर बताना है क्या आंसर आएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर चेंज करेंगे वैल्यू को तो 420 इसका आंसर निकल कर आने वाला है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति का चयन करना है जो दिए गए समूह से दोस्तों डिफरेंट है। आप लोग का इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है। सुनीता विलियम्स इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है। यहाँ पर सुनीता विलियम्स ना होगा दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी ने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है। ठीक है, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला ये दोस्तों सेम है, ये महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं। ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। गर्भनाल इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी। सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साईं की आयु से 2 गुना है। ठीक है, और यदि सतीश, गौतम और साईं की आयु का दोस्तों तीनों का योग बताया गया है 27, तो गौतम की आयु आप लोगों को बतानी है। गौतम की आयु दोस्तों आप लोग की 10 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण दोस्तों आप लोगों को बताना है। जी की वैल्यू दी गई है 60 मीटर दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान दोस्तों आप लोगों को बताना है कितना होता है, तो 5.3 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है सीरीज में क्या आने वाला है, तो इसकी जगह दोस्तों यहाँ पर एच आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी संख्या दोस्तों भाज्य है, 251 यहाँ पर भाज्य संख्या होने वाली है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। कथन निष्कर्ष से संबंधित अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन दिया गया है कि कुछ चम्मच गिलास है, सभी प्लेट गिलास है। निष्कर्ष पहला है कुछ गिलास प्लेट है, सेकंड है कुछ गिलास चम्मच है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करते हैं, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये सूरत है, इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से कौन शिवसेना पार्टी का सदस्य है। अनंत गीते दोस्तों उस समय का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 62 वाणी पूर्व दिशा में मुंह किए हुए खड़ी है। ठीक है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों घूमती है और पुनः 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है। उसका मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में दोस्तों उसका मुंह होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न को पढ़ना है और दी गई जानकारी के आधार पर आप लोग को उत्तर देना है। प्रवलिका 10वीं कक्षा में पढ़ती है, क्या प्रवलिका अपनी सहपाठी परिणीता से बड़ी है। तर्क आप लोग को दिया गया है पहला कि हाँ, चूँकि वह उसकी सहपाठी है परिणीता उससे छोटी है। सेकंड तर्क दिया है आर्गुमेंट कि हाँ, चूँकि वह अपनी उसकी सहपाठी है परिणीता उससे बड़ी है। तो आप लोग को बताना है कि तर्क कौन कौन सा इसमें अनुसरण फॉलो करता है। केवल पहला ही दोस्तों तर्क इसमें फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB एक स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि माप क्या है, तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि M सतह में या सेल में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18। और आगे इसमें बढ़ते हैं दोस्तों। विषम की पहचान करनी है कि इनमें से विषम कौन है, NaOH इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो दोस्तों उस समय सुरेश प्रभु इसके राइट आंसर थे, ऑप्शन नंबर सी। किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने 2017 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रायोजक होने के लिए 5 वर्षों का अनुबंध किया था, तो दोस्तों वो ओप्पो था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अब का भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है, भैंसों की दौड़ से, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो दोस्तों उनको 6 दिन का समय लगने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से एक और क्वेश्चन है। कथन कहा गया है कि कुछ चीते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। निष्कर्ष पहला है सभी चूहे बिल्ली हैं, कुछ चीते चूहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बताना है कि आप लोगों का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष आप लोग के फॉलो करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 72 कि ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो दोस्तों उत्तर पूर्व है और 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। कथन निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन है। कथन कहा गया है इस कटोरी में सूप है, इसको दोस्तों 100% आप लोग को राइट मानना है। इसके आधार पर कथन पहला दिया गया कटोरी में टमाटर का सूप है, सूप बहुत गर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही होने वाले हैं, दोनों ही कथन इसके सही आंसर, निष्कर्ष इसका होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला में दोस्तों अगले दोनों पद को बताना है क्या होगा। पहले में ए आएगा और सेकंड में बी आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में से प्रतिरोधकता होती है। निम्न प्रतिरोधकता के बारे में दोस्तों
बताना है। तो नायोक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने ऐसे दोस्तों में शेयर करना जो रेलवे का दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पेपर की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।